सत्पुरुषों की संगत में रहने से जीवन सुधर जाता है। सत्पुरुषों की संगत में रहने से आचरण बदल जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति दुर्जन व्यक्तियों की तरफ चला जाता है, गलत लोगों के साथ उठता बैठता है, तो उसके जीवन पर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि अच्छी संगत में रहो। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि संगत अच्छी रखना चाहिए, सत्पुरुषों के बीच में उठना बैठना चाहिए। इससे संबंधित एक कथा मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। रत्नाकर नाम के एक डाकू की, जो आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि जी बने। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। संयोगवश वे डाकुओं की संगत में आ गए और वे भी लूटपाट करने लगे। लूटपाट करना, हत्या करना, इस प्रकार के कर्मों में वे लग गए। एक दिन अनायास ही वे वन में जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे, तो उधर से नारद जी आते हुए दिखे उन्हें, और नारद जी को उन्होंने पकड़ लिया। और नारद जी को पकड़ के उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है तुम्हारे पास वह मुझे दे दो। तो नारद जी ने कहा कि मेरे पास तो बस एक वीणा है, और यह जो कपड़े मैंने पहने हैं ये है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो रत्नाकर उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास ये वीणा है तो इसे कुछ गा बजा करके सुनाओ। तब श्री नारद जी वीणा पर भगवान नाम कीर्तन गाते हैं। उसे सुन करके रत्नाकर के मन में थोड़ी शांति, थोड़े उसके भाव बदल जाते हैं। अनुकूल समय देख करके नारद जी उन्हें अपना उपदेश देना चालू करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये जो भी आप काम कर रहे हैं, लूट का और हत्या का, यह सब तो महापाप है, यह आपको नहीं करना चाहिए। रत्नाकर कहते हैं कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, उसका भरण पोषण करने के लिए ही मैं यह सब कुछ करता हूँ। नारद जी कहते हैं कि एक बात अपने घर परिवार वाले और कुटुंब वालों से पूछ करके आओ कि क्या वे तुम्हारे पापों में भी हिस्सेदार रहेंगे। रत्नाकर जाते हैं और पूछते हैं अपने घर परिवार वालों से, अपने बीवी बच्चों से, अपने माता पिता से कि क्या आप लोग मेरे पापों में भी मेरे हिस्सेदार बनेंगे। तो परिवार वाले कहते हैं कि हमारा भरण पोषण करना तो आपकी जिम्मेदारी है। आप ये धन कहाँ से लाते हैं, किस तरीके से कमा करके लाते हैं, शुभ तरीकों से लाते हैं या अनुचित तरीकों से लाते हैं। तो हमारा भरण पोषण तो आपकी जवाबदारी है, आपका कर्तव्य है, मगर हम आपके पापों में हिस्सेदार नहीं रहेंगे। तब रत्नाकर को बड़ा मन ही मन दुख होता है। वे वापस नारद जी के पास आते हैं और उनके चरणों में गिर करके बड़ा रोते हैं, पश्चाताप करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा, अब क्या करूं। तब नारद जी उन्हें राम नाम की दीक्षा देते हैं, राम नाम सिखाते हैं, और बस यहीं से उनका जीवन बदल जाता है। जब तक रत्नाकर डाकुओं की संगत में थे तो वे डाकू थे, और जैसे ही सत्पुरुष की संगत में आए तो उनके सद्गुण भी जागृत हो गए। हालांकि राम नाम का जप तो वाल्मीकि नहीं कर पाए, लेकिन मरा 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 जप करके भी वे राम को पा गए
वो राम कथा लिख डाली और उनकी लिखी राम कहानी, राम कथा जन जन में गाई जाती है। पूरी दुनिया में श्री वाल्मीकि द्वारा रचित राम कथा को गाया जाता है, सुना जाता है, सुनाया जाता है। श्री वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण जी लिखी थी, उसके बाद श्री तुलसीदास जी ने भी उसे लोक भाषा में लिखा। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री वाल्मीकि जी का ही अवतार है तुलसीदास जी भी। तो जीवन में जैसी संगत होती है वैसा हमारा आचरण हो जाता है। रत्नाकर जो वाल्मीकि जी हैं, आगे चलकर वाल्मीकि हो गए जो, इनकी कथा में भी यही है कि जब तक डाकुओं की संगत में थे तो वे भी एक डाकू थे। जब नारद जी की संगत में आ गए, जब नारद जी के सत्संग में, जब नारद जी के मुख से उत्तम वचनों को सुना तो अंतःकरण पवित्र हो गया और भगवान के भक्त हो गए, जीवन सुधर गया, अच्छी गति हो गई और शुभ काम उनके द्वारा बन पड़ा। बोलो जय माता दी। इसलिए हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम हमेशा सत्पुरुषों के साथ, अच्छे गुणवान लोगों के साथ मित्रता रखें, उनके साथ उठे बैठें और जो दुर्बुद्धि लोग हैं, नकारात्मक विचारों से ग्रस्त हैं, उनसे दूरी बना करके रखें। हम हमारा आचरण को अच्छा